राधे राधे मित्रों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल गीता ज्ञान धार्मिक व पुराण कथा में। तो मित्रों, मैं आपको आज एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है आमलकी एकादशी व्रत। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं अपनी कथा। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। आमलकी का मतलब आंवला होता है, जिसे हिंदू धर्म शास्त्रों के समान श्रेष्ठ बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार आमलकी आंवला का वृक्ष भगवान विष्णु को बेहद प्रिय होता है। पीपल के समान आंवले के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। आमलकी एकादशी व्रत विधि। पद्म पुराण के अनुसार आमलकी एकादशी के दिन व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प के बाद नहा धोकर शुद्ध होकर स्नान करने के बाद पूजा तथा हवन करना चाहिए। पूजा के बाद आमलकी यानी आंवले वृक्ष के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। इन सभी चीज़ों के अभाव में विष्णु जी की सामान्य पूजा में आंवले को शामिल करना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन नहा धोकर भगवान विष्णु व ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद ब्राह्मण को कलश वस्त्र आदि दान करना चाहिए। अंत में भोजन ग्रहण कर उपवास खोलना चाहिए। आमलकी एकादशी व्रत का महत्व। पद्म पुराण के अनुसार आमलकी एकादशी व्रत करने से तीर्थ स्थानों जितना पुण्य फल मिलता है, सभी यज्ञों के बराबर फल देने वाली इस आमलकी एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है तथा मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के धाम जाता है। आमलकी एकादशी व्रत कथा। ब्रह्म पुराण में मान्यता और वशिष्ठ संवाद में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का महात्म्य इस प्रकार वर्णित हुआ है। एक बार मान्यता जी ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, ऋषिवर, यदि आप मुझे पर प्रसन्न है, मुझ पर यदि आपकी कृपा है, तो आप कृपया करके मुझे एक ऐसा व्रत बताइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। इसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्नित होकर कहा, हे राजन, मैं आपको शास्त्र के एक गोपनीय रहस्यपूर्ण तथा बड़े ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली है। हे राजन, इस व्रत का नाम आमलकी एकादशी व्रत है। यह व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला है, 1000 गाय दान के पुण्य का फल देने वाला है, वह एवं मोक्ष प्रदत्ता है। पुराने समय के वेदिश नामक के नगर में ब्राह्मण, सृष्टि, वैश्य तथा शूद्र के लोग बड़े ही सुखपूर्वक निवास करते थे। वहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ तथा पुष्ट थे। राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पाप आत्मा अथवा नास्तिक नहीं था। इस नगर में जहाँ तहाँ वैदिक कर्म का अनुष्ठान करता था। वेद ध्वनि से यह नगर गूंजता ही रहता था। उस नगर में चंद्रवंशी राजा राज करते थे। चंद्रवंशी राजवंश में एक चैत्ररथ नाम के धर्मात्मा एवं सदाचार राजा ने जन्म लिए। यह बड़ा पराक्रमी, शूरवीर, धनवान, भाग्यवान तथा शस्त्रवान भी था। इस राजा के राज्य में प्रजा को बड़ा ही सुख था। सारा वातावरण ही अनुकूल था। यहाँ के सारी प्रजा विष्णु भक्ति परायण थी। सभी लोग एकादशी का व्रत करने से इस राज्य में कोई भी दृढ़ अथवा कृपण नहीं देखा जाता था। इस प्रकार प्रजा के साथ अनेकों वर्ष तक सुखपूर्वक राज करते हुए फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी संयुक्त आमलकी एकादशी आ गई। यह एकादशी महाफल देने वाली है, ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री एवं पुरुष एकादशी का पूरा नियमों के साथ पालन किया। एकादशी वाले दिन राजा प्रातः काल नदी में स्नान आदि समाप्त कर समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के किनारे पर बने भगवान श्री विष्णु हरि के मंदिर में जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ दिव्य गंध सुवासित जलपूर्ण कलश, छत्र, वस्त्र, पादुका आदि पंचरत्नों के द्वारा सुसज्जित करके भगवान की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करे। आमलकी अर्थात आंवले के साथ भगवान श्री श्याम जी की पूजन किया और प्रार्थना की, हे परशुराम, हे रेणुका के सुखवर्धक है, हे मुक्ति प्रदाता, आपको नमस्कार है। हे अमलकी, हे ब्रह्मपुत्री, हे धात्री, हे पाप निवासिनी, आपको नमस्कार, आप मेरी पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने प्रजा के व्यक्तियों के साथ भगवान श्री विष्णु एवं भगवान श्री परशुराम जी की पवित्र चरित गाथा श्रवण, कीर्तन व स्मरण करते हुए तथा एकादशी की महिमा सुनाते हुए रात्रि जागरण भी किया। उसी शाम एक शिकारी शिकार करता हुआ आ पहुंचा। जीवों को हत्या करके ही वैद
वह दिन व्यतीत करता था। दीपमालाओं से सुसज्जित तथा बहुत से लोग द्वारा इकट्ठा होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते देखकर शिकारी सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर ही वह एकादशी व्रत करते हुए भक्त जनों का उसने दर्शन किया। कलश के ऊपर विराजमान भगवान श्री दामोदर जी का उसने दर्शन किया तथा वहां बैठकर भगवान श्री हरि की चरित्र गाथा श्रवण करने लगा। भूखा प्यासा होने पर एक मन से एकादशी के महात्म्य की कथा तथा भगवान श्री हरि की महिमा श्रवण करते हुए उसने भी रात्रि जागरण किया। प्रात होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ नगर को चला गया तथा शिकारी भी अपने घर वापिस आ गया और समय पर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद जब उस शिकारी की मृत्यु हो गई, अनायास एकादशी व्रत पालन करने तथा एकादशी तिथि में रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सेना, सामंत, हाथी, घोड़े, रथों से पूर्ण जयंती नाम की नगरी के विद्रुत नामक राजा के या पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ एवं अनेक गुणों से युक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति करता था। 1,00,000 गांवों को आधिपत्य करता हुआ जीवन बिताने लगा। वह बड़ा दानी था। इस जन्म में इसका नाम वसूरत था। एक बार वह शिकारी के लिए वन में गया और मार्ग भटक गया। वन में घूमते घूमते थका हारा प्यासा से व्याकुल होकर अपनी बाहों का तकिया बनाकर जंगल में सो गया। उसी समय पर्वतों में रहने वाले मलेच्छ यवन सोए हुए राजा के पास आकर राजा की हत्या की चेष्टा करने लगा। वे राजा को शत्रु मानकर उसकी हत्या करने पर तुले थे। उन्हें कुछ ऐसा भ्रम हो गया कि वह वही व्यक्ति है जिसने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि को मार दिया था। इसी कारण हम जंगल में खाक छान रहे हैं। किंतु आश्चर्य की बात कि उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को न लग के उसके इर्द गिर्द ही गिरते गए। राजा को खरोच तक नहीं आई। जब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वह भयभीत हो गए और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सके। तब सभी ने देखा कि उसी राजा के शरीर से दिव्य गंध युक्त अनेकों आभूषणों से आभूषित एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। वह भी भीषण विकृति युक्ता क्रोध नेत्रा देवी क्रोध से लाल पीली हो रही थी। उस देवी का स्वरूप देखकर सभी यवन इधर उधर दौड़ने लगे, परंतु उस देवी ने हाथ में चक्र लेकर एक क्षण में ही सबको मार डाला। जब राजा की नींद खुली तथा उसने यह भयंकर हत्याकांड देखा तो वह चकित हो गया, साथ ही भयभीत भी हो गया। उसने आकार वाले मलेच्छों को मरा देखकर राजा विस्मय के साथ सोचने लगा कि इन शत्रुओं को मारा कर मेरी रक्षा किसने की, या मेरा ऐसा कौन हित्र ही मित्र है जो भी हो, मैं उसके इस मान कार्य के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान केशव को छोड़कर और हे ही कौन अंत शरणागत रक्षक शरणागत पालक श्री हरि ने ही तुम्हारी रक्षा की है। राजा उस आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न हो उठा। साथ ही भगवान श्री हरि के चरणों में अति कृतज्ञ होकर भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य में वापिस आ गया और निष्ठ राज्य करने लगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी व्रत का पालन करते हैं वह निश्चित ही विष्णु लोक को प्राप्ति होती है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी कथा कमेंट सेक्शन में बताना। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे मित्रों।